हेलो एवरीवन। तो कल हमने एक टॉपिक किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल उसका हमने परफॉर्मा किया था सिर्फ ना, कि परफॉर्मी में क्या था, कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेसिकली क्या होता है जो भी फर्म के प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसको हम पार्टनर्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारे प्रॉफिट बचे हैं और इस प्रॉफिट पे ये इतनी एक्स्ट्रा इनकम हुई है। किससे रिलेटेड इनकम है? ये हमारी पार्टनर से रिलेटेड। और ये पार्टनर से रिलेटेड हमारे खर्चे होते हैं कि इतने हमारे पूरे साल के प्रॉफिट हुए थे जो भी हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और उस बिज़नेस के एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है जो हमें किसने दिया है? पार्टनर्स ने दिया है। उसके बाद हमने उस पार्टनर्स को सैलरी दी, पार्टनर्स को कमीशन दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और कुछ शेयर हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया? रिजर्व। उसके बाद इन सब चीज़ों को करने के बाद जो भी हमारे पास बचा, ये हमारी इनकम हुई। और यहाँ तक हमारे क्या हो गए? खर्चे। ये हमारे क्या है? सारे एक्सपेंस हैं, और ये हमारी क्या है? इनकम है। इन सब को करने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ बैलेंस बचेगा। वो बैलेंस हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को हम, उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट हम अपने पार्टनर्स में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक तो पार्टनर होता नहीं है, अगर दो हैं तो दो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीन है तो तीन में, चार है तो चार में, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो जो रेशो हमें डिसाइडेड दी होती है या फिर क्वेश्चन में दी हुई होती है तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कल हमने टॉपिक में पढ़ा भी था कि अगर हमारी रेशो डिसाइडेड नहीं है तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कौन सी रेशो मानी जाएगी? तो अनुपात किस अनुपात में बटेगा हमारा? इक्वल। क्लियर है? इक्वल का क्या मतलब होता है? लाइक 1:1। तो वो किस रेशो में बटेगा? 1:1 में। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1। 4 पार्टनर है तो 1:1:1। लाइक ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए और ये डी के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा था। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको। सॉल्यूशन से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कल हम वो करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट रिवाइज करवाती हूँ। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें देखना होता है कि ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। 1 अप्रैल 2024, 2024 का हमारा साल है। तो ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को। क्लियर है? अब हमें क्या, उसके बाद हमें सभी क्वेश्चंस में एक चीज़ दी होती है कि हमारे पार्टनर्स की जो है कैपिटल कितनी कितनी है। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या है? चारू और दीक्षित। एक पार्टनर है जिसकी कैपिटल है 20 लाख, दूसरा पार्टनर है जिसकी कैपिटल है 10 लाख। क्रमश, क्रमश का क्या मतलब होता है कि पहले ये चारू की कैपिटल है और फिर किसकी है? ये दीक्षित की कैपिटल है। तो इस तरह से हमारे दो पार्टनर हैं, चारू एंड दीक्षित। चारू की कैपिटल है 20 लाख और दीक्षित की कैपिटल है 10 लाख। ठीक है? ये इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ है लाभ हानि का अनुपात कितना है? 3:2। अगर ये क्वेश्चन में हमें ना दिया होता तो हम मान के चलते कि कितनी रेशो है? 1:1। क्लियर है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यही रेशो लेके चलेंगे हम। फिर है साझेदारों के मध्य निम्न सूचना दी गई है। साझेदारों के जो भी संबंध थे वो डिफाइन किए हुए हैं कि हमने क्या क्या डिसाइडेड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे चारू को 10,000 रुपये मासिक क्या देना है? वेतन। तो ये क्या है हमारे लिए? फर्म के लिए खर्चा, क्योंकि वो ये हमें पे करना है पार्टनर्स को। तो ये कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। किसको देना है? चारू को। कितना देना है? 10,000 मासिक। मासिक का क्या मतलब होता है? ये कि मंथली इनकम है। ये मंथली हमारी पार्टनर के लिए इनकम है और हमारे फर्म के लिए क्या है? ये खर्चा है। 10,000 रुपये मासिक है, पूरे साल का देना है हमें। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 1,20,000, क्योंकि इसको किससे गुना करेंगे हम? 12 से। नेक्स्ट आता है हमारा कि दीक्षित को विक्रय पर 3% कमीशन दिया जाएगा। दीक्षित के साथ एक डीड हुई है हमारी कि जो भी हमारी सेल होगी, वर्ष का विक्रय कितना है हमारा? 50 लाख, उसके ऊपर 3% कमीशन उसको दिया जाना है। तो टोटल सेल कितनी है? 50 लाख। 50 का 3% करके बता देती हूँ मैं एक बार आपको। मल्टीप्लाई 3/100। 3% निकालना है ना इसका, तो कितना आ जाएगा? 1,50,000।
क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, जो दीक्षित का कमीशन है वो कितना आ जाएगा, 1,50,000। फिर है साझेदार की पूंजी पर 6% वार्षिक दर से हमें क्या देना है, ब्याज देना है। ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। चारों की कैपिटल है कितनी, 20 लाख। 20 लाख के ऊपर हमें कितना ब्याज देना है, 6% वार्षिक ब्याज देना है। तो चारों की जो कैपिटल है वो कितनी है, 20 लाख। 20 लाख गुना कितना परसेंट करना है, 6%। तो 6/100। पूरे साल का ब्याज निकालना है तो 12/12 करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक ही हो जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। क्लियर है। अब ऐसे ही हम किसकी निकालते हैं, हम दीक्षित की निकालते हैं। दीक्षित की कैपिटल कितनी है, 10 लाख। तो 10 लाख गुना हम क्या करते हैं, हमारा 6/100। तो 6/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या थे, खर्चे थे। देखो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ये सेकंड भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। क्लियर है। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है, चारों के आहरण पर कितना परसेंट, चारों के आहरण पर 6,000 और दीक्षित के आहरण पर 4,000 ब्याज चार्ज किया जाएगा। ये इन्होंने आहरण नहीं दिया, ये सिर्फ हमें टोटली हमें कैलकुलेट करके बता दिया है कि इनके ऊपर ब्याज देना है। हमें कितना ब्याज देना है, चारों ने हमें 6,000 का ब्याज देना है और दीक्षित ने हमें कितने का ब्याज देना है, 4,000 का। तो क्लियर है। अब आप एक बार चाहे यहाँ से देख लो, प्रोफोर्मा सैलरी दी हुई है, सैलरी दी हुई है, कमीशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, फिर इधर से क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। क्लियर है। अब हमें वो चीज़ें वहाँ पे डिसाइड करके लिखनी है। मैंने कैलकुलेशन बता दिया आप, ठीक है। तो कैलकुलेशन में देखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें इसने बताया था कि चारों को 10,000 में मासिक क्या देना है, सैलरी देनी है। तो 10,000 को 12 से गुना किया तो कितना आ गया, 1,20,000। सबसे पहले हमारे प्रॉफिट थे 6,90,000। कितने थे प्रॉफिट हमारे, 6,90,000। ये दिखा भी देती हूँ मैं एक बार, मैंने ये दिखाया नहीं था आपको। देखो प्रॉफिट हिंदी में ही बता देती हूँ। समायोजन से पूर्व 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 6,90,000। तो ये 6,90,000 सबसे पहले हमें ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 6,90,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र किए। क्लियर है। फिर हमने सैलरी दी, कितनी दी हुई है, 1,20,000। फिर हमने कमीशन दिया, वही 3% बोला था, 50 लाख का 3% कितना होता है, 1,50,000। फिर हमें इंटरेस्ट 1,20,000 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था। दीक्षित पे कितना था, 60,000। टोटल कितना आ गया, 1,80,000। क्लियर है। ये इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि चारू को इतना देना है और दीक्षित को इतना देना है। चारू को 6,000 रुपये ब्याज देना था और दीक्षित को 4,000। 6 और 4 कितने होते हैं, 10,000। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 6,90,000 एज इट इज़ उतारा, ये हमें इंटरेस्ट दिया हमने, ये सैलरी दी, ये कमीशन दिया और ये इंटरेस्ट दिया। यहाँ पे हमें रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो कुछ नहीं कहा गया तो हमें नहीं लिखना। अब देखो यहाँ का जो टोटल है वो कितना आया, 7 लाख। क्लियर है। यहाँ का टोटल कितना आया, 7 लाख। इधर का टोटल देख लेते हैं। तो इधर का टोटल कितना आएगा, 1 2 3 0 4 0 और 5 और कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इधर का टोटल जो है वो कितना आया, 4,50,000। इधर का टोटल 4,50,000, इधर का टोटल है 7 लाख। 7 लाख में से 4,50,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, बैलेंस निकालना आता है ना सबको। तो 7 लाख में से जब 4,50,000 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बैलेंस बचा हमारा, 2,50,000। तो ये 2,50,000 हमारे एक तरह से क्या मानेंगे कि पूरे बिजनेस में पूरे साल का ये क्या है, प्रॉफिट है, जो हमारे किस में बंटना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना है, 2,50,000। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन बताएगा मेरे को। तो जो चारू है, चारू के पास कितना जाएगा, 2,50,000, 2,50,000 टोटल प्रॉफिट है। अब इन्होंने हमें रेशो स्टार्टिंग में कितनी बताई थी, 3:2, यही रेशो बताई थी। तो हमारा ये 3 किसका शेयर है, चारू का, और ये 2 किसका शेयर है, दीक्षित का। क्लियर। अब चारू के हिस्से में कितना आना है, 3 शेयर। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 कितना हो गया, 5। टोटल शेयर कितना हो गया, 5।
कैसे निकालते हैं बताया था ना मैंने। तो सी के शेयर में कितना आएगा 3/5 और डी के शेयर में कितना आएगा 2/5। 3/5 कैसे 3 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। एक सी के शेयर कितना है 3 और टोटल शेयर कितना है 3 + 2 5। तो सी का शेयर है 3/5 और डी का शेयर है 2/5। क्लियर है। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 किया हमने। तो जब 3 डिवाइडेड बाय 5 हम करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 से इसको डिवाइड करेंगे 50,000 50,000 को 3 से तो 1,50,000। क्लियर है। तो सी के शेयर सी के हिस्से में कितना आया 1,50,000। इसी तरह से 2/5 करेंगे 2,50,000 का तो कितना आ जाएगा 1,50,000। टोटल कितना हो गया 2,50,000। इस साइड का टोटल भी 7 लाख हो गया और इस साइड का टोटल भी हमारा कितना हो जाएगा 7 लाख। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक बार अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार दोबारा से खुद से करके ट्राई करके देखना। अगर नहीं होता तो फिर मैं क्लास में करवाऊँगी इसको, ठीक है। अब आती है इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं। तो जर्नल एंट्री में जो देखो जो सबसे पहली एंट्री होती है वो तो क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये है हमारा, ये वाली है एंट्री, यही वाली है एंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है हमारा क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कहाँ से हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया हमने डेबिट टू हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू का क्या मतलब होता है कि जिस अकाउंट के आगे टू लग गया इट मीन्स हमने उसको क्या किया है क्रेडिट किया है। क्लियर है। इट मीन्स हमने उसको क्या किया है क्रेडिट किया है। अब सेकेंड एंट्री चाहे आप ये वाली कर लो चाहे ये वाली कर लो कोई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें हमें इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली दी हुई है तो वही कर लेते हैं हम पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको दे रहे हैं पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है बट हमें यहाँ पे क्या लिखना है जैसे अगर ए का है तो ए लिखेंगे ए इज़ कैपिटल अकाउंट। अगर बी है तो बी इज़ कैपिटल अकाउंट, सी है तो सी इज़ कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना उसकी 2 एंट्रीज होती है। पहली एंट्री होगी कि इंटरेस्ट हमने उनके अकाउंट में क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया और टू हम क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। तो यहाँ से हमें इस तरह से एंट्रीज करनी है। इसी तरह से हमारी क्या आएगी ड्राइंग की एंट्रीज आएगी। ड्राइंग के एंट्रीज में हमारा क्या है फर्स्ट एंट्री तो हम पार्टनर के अकाउंट में क्या करेंगे डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इसको क्या किया डेबिट किया और यहाँ पे हम इसको किस में क्रेडिट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी के लिए हमारी सिर्फ वही सैलरी में हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे और ये इनके अकाउंट में क्या हो जाती है क्रेडिट हो जाती है। ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स की सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है बट उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से आपको समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री समझनी है। ठीक है। जो डेबिट होता है वो वहाँ पे डेबिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होता है वो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी जो फोर्थ एंट्री आती है फिफ्थ एंट्री आती है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या किया डेबिट किया और टू रिजर्व अकाउंट को क्या कर दिया हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी लाभ बचे हैं उन लाभ को हम हस्तांतरित कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या किया हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हमारी सारी एंट्रीज क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एंट्रीज एक बार अगर बताऊँ देखो जैसे हमें फर्स्ट एंट्री ये वाली करनी है
ठीक है, तो क्या एंट्री होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू हम क्या करेंगे, ये अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करने हैं, सिर्फ एक ही एंट्री बताती हूँ मैं, तो आप क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, टू का क्या मतलब होता है, क्रेडिट ही होता है, इसलिए क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक वो रूल आप +1 में समझ चुके हो। फिर जब हम ये वाली एंट्री करते हैं, इधर वाली एंट्री करते हैं सैलरी वाली, तो सैलरी हमारी देखो 2 से आई थिंक आप समझ भी सकते हो, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, और 2 क्या कर रहे हैं हम, सैलरी अकाउंट। क्लियर है। फिर सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट, और 2 हम क्या कर रहे हैं, कमीशन को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। फिर थर्ड एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर जब फोर्थ एंट्री होगी तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट, और 2 हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें प्रॉफिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा हम क्या लिखेंगे, चारूज कैपिटल अकाउंट, दीक्षित कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारा पार्टनर है ABC जो भी है वो लिखेंगे हम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो एक बार थोड़ा सा दोबारा से इसको 2 बार देखना वीडियो को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना कि कैसे करते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसकी विशेषताएं भी बता देती हूँ आपको। लाभ हानि नियोजन खाते की क्या विशेषताएं होती है, तो विशेषताओं में हमारा क्या आता है कि इसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं, क्यों हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाते हैं हम इसको। ठीक है, तो लाभ हानि खाता बनाया है, लाभ हानि खाता बनाने के बाद ही हम अप्रोप्रिएशन करते हैं उसका। तो फर्स्ट फीचर तो यही आ गया इसका कि कब बनाया जाता है, ये लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। सेकंड क्या आ जाता है इसका, सेकंड आता है कि यह केवल साझेदारी फर्मों द्वारा ही तैयार किया जाता है। सिंपल जो फर्में होती हैं, कंपनी होगी हमारी, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, कोई भी होगी, वो और कोई इसको नहीं बनाता है, सिर्फ कौन बनाता है इसको, साझेदारी फर्म इसको बनाती है। थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये नाम मात्र का खाता होता है। ये मैं पहले भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको कि जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, अगर हमें उसकी ये पता है कि ये अकाउंट कौन सा है, ठीक है, उसका टाइप क्या है, तो हम उसका अकाउंट को ईजिली बना सकते हैं। तो ये कैसा अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है हमारा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नेक्स्ट है, यह प्रदर्शित करता है कि लेखांकन अवधि का लाभ साझेदारों में किस प्रकार बांटा गया है। यह हमें क्या बताएगा कि हमारे जो अलग अलग साझेदार हैं सब में हमारी लेखांकन अवधि का जो लाभ है, 1 साल का जो लाभ है, 1 साल के लिए ही बनाते हैं ना, अवधि हमारी कितनी होती है, 1 साल की होती है। तो 1 साल के लिए जो हमने लेखांकन बनाए हैं वो किस प्रकार उनमें बांटा जाएगा। नेक्स्ट है, इस खाते में प्रविष्टियाँ साझेदारी संलेख एवं साझेदारी अधिनियम 1932 का पालन करते हुए ही की जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज हम करते हैं वो साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग या अधिनियम के अकॉर्डिंग करते हैं। तभी मैंने बताया था कि अगर साझेदारी संलेख कहता है कि 3:2 में बांटो, 2 में बांटेंगे। अगर नहीं बताता कुछ तो हम क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे, और इक्वल मीन्स 1:1। क्लियर है। तो बेटा एक बार इसको अगर वीडियो को अगर फिर भी समझ ना आए तो 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, नहीं आता है तो दोबारा से मेरे को मैसेज करो, मैं दोबारा से इस टॉपिक को कराऊंगी। बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार आता है ये हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल का जो सोल्यूशन है, जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए अगर आप उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर हो जाता है तो बेटर है, अगर नहीं होता तो पहले एक बार वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद उसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा, हैव अ नाइस डे।